जब कोई भारतीय वैदिक संप्रदाय में अनुभव करता है, तो जब हमारा जन्म है डॉक्टर साहब, तो वो प्रत्येक जन्म उसके निर्णय में नहीं है। जैसे गीता, रामायण जैसे शास्त्रों में कहा, आपने अपनी बर्थ तो चुनाव नहीं की ना, लाइफ डिसाइड की है। अगर कोई किसी पर्टिकुलर प्लेस में पैदा हुआ है, किसी लाइन में पैदा हुआ है, तो उसके पीछे कोई ना कोई डिवाइन उद्देश्य तो होगा ही ना। आज आपका जन्म ब्रज में हुआ था? मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने पुराणों में पढ़ा है कि शायद 100 जन्मों का पुण्य होता है तब इस देश में जन्म मिलता है। इस देश में रह के भी जब पुण्य होता है 1000 जन्मों का, तब सनातनी व्यक्ति पैदा होता है। और जब सनातन धर्म में रहते हुए भी लाखों जन्मों का पुण्य होता है, तब कोई व्रजवासी बनता है। और व्रजवासी बन करके भी करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तब राधा रमण जी की अंग सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान ने स्वयं कहा ना, हजारों जन्मों का, जन्मांतर सहस्त्र बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो अनंत अनंत जन्मों का प्रभाव है। तो ये इस पूर्व जन्म कृत परिणाम ने मुझे जिस परिस्थिति में जन्म दिया, जिस व्यवस्था में जन्म दिया, मैंने आधुनिक पूरी ज्ञान से उस बीज को और विकसित करने का प्रयास किया। तो इतने सारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों को लेकर के आप राधा रमण जी की सेवा में लगे। हम आपका चरण स्पर्श करते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज हमारे पास भी आ जाए। अरे हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो परसेंटेज में काम करते हैं। हमें तो रेवेन्यू शेयर चाहिए, हमें इसलिए पुण्य का शेयर वाले, हम प्यार वाले। तो आपकी फैमिली में क्या कोई ऐसा भी है जिसने फिर ये आध्यात्मिक सेवा छोड़ के और भौतिक संसार में फिर सेवा में लगे, या पूरी की पूरी फैमिली ही इसी प्रकार सेवा में रहती है? नहीं, मैं तो अपने पिता का एक अकेला ही पुत्र हूँ, तो मैं उसको, मेरे पर कोई प्रेशर नहीं था, इसलिए मुझे विदेश पढ़ने भेजा। मैं बचपन में कृष्ण स्कूल का पढ़ा व्यक्ति हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ। मुझसे ये नहीं कहा गया कि तुम्हें ये करना है, आज तक नहीं कहा गया। परंतु मेरे सामने स्वयं ही इंस्पिरेशन बनी। इंस्ट्रक्शन और इंस्पिरेशन में फ़र्क होता है। किसी को भी निर्देश अच्छा नहीं लगता, प्रेरणा अच्छी लगती है। वाह। जब हम तो आप पे वैष्णव बनने का कोई दबाव नहीं था? कोई दबाव नहीं था। आप लेकिन वैष्णव स्वाभाविक रूप से बने? स्वाभाविक रूप से मेरे सामने पूरी चॉइस थी। मुझे अभी भी याद है, मुझे तो कई बार पिताजी यूँ भी कहते थे, यार इसमें बहुत झंझट है, बहुत लोग आते हैं, तू कुछ और पढ़, कुछ बढ़िया से कर। मुझे परखते थे, मैं उस चीज़ को बड़ी ध्यान से देखता था। परंतु मैंने ये देखा कि मेरे भीतर क्या विकसित हो रहा है। और सही बात तो ये, आपसे एक बात कहूँ, सब सोच लो, सब कर लो। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है ना, जैसे व्यापारी को धन को देखकर होता है, कोई डील को देखकर होता है, कि वो उसका सब सोच खत्म हो जाती है कि यार अब जो अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, ये तो कर ही डालना है। तो मेरा राधा रमण कुछ ऐसे ही है, जिससे उसकी नज़र मिली है ना, उसकी सारे दिमाग ही बंद हो गया, सारा दिल कुछ अलग ही गति से धड़क। हमारा भी दिमाग खोलिए महाराज जी। आप वैष्णव बन गए, हम कैष्णव बन गए। आप गोलोक धाम जाएंगे, हम गुल्लक धाम जाएंगे। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क नहीं है, फ़र्क नहीं है। हाँ। बस इतना सा अंतर है कि आप प्रॉफिट और लॉस आप केवल वस्तु का करते हैं, मतलब मुद्रा का करते हैं। प्रॉफिट और लॉस मुद्रा का विचार करते हैं, हम कर्म का करते हैं। कोई फर्क नहीं है। हम भी प्रॉफिट और लॉस का विचार करते हैं, पर कर्म का करते हैं। व्यापारी प्रॉफिट और लॉस का विचार करता है, पर केवल मुद्रा का करता है। और गोलोक और गुल्लक धाम एक ही मंदिर में दोनों होते हैं। आगे गुल्लक होती है, पीछे गोलोक होता है। उसी गुल्लक से सबको गोलोक मिलता है। वाह, क्या बात है।